नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिनिष्ठिके। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 6 और 7। मैत्रेवाचः प्रजासृजा इति भगवान् कर्दम ब्राह्मणा उदिता सरस्वतीदामः तपः तपे सहस्रनाम समादसः। मैत्रेय वाचा, मैत्री मुनि ने कहा, प्रजा संताने सृज उत्पन्न करो। इति इस प्रकार भगवान पूज्य कर्दम मुनि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा द्वारा उदिता आदेशित सरस्वती नदी के तट पर तपस्या तपे अभ्यास किया। सहस्त्र नाम हजारों समा वर्षों की दशा 10। भगवान महान ऋषि मैत्री ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कदम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग अभ्यास धारण किया। इसी प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने से पूर्व 60,000 वर्षों तक 60,000 60,000 60,000 वर्षों तक वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया था। योग अभ्यास को सफलता पूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ तथा एवं 1 लाख वर्ष तक हो। उस स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलकर दुष्कर है। विधि विधान का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना, ये तो प्रारंभिक अभ्यास मात्र है। हमारी हमारी समझ में ये नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग प्रसिद्धि से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान करने से ईश्वर के साथ तदात्म सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कलयुग धोखा देने तथा झगड़ाने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरण, वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस कलयुग में हरि का पवित्र नाम, हरि नाम के अतिरिक्त कलो नास्ते विनास्ते, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। सिर्फ भगवान का नाम ही बलपूर्वक इसमें कहा गया है, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं बताया गया है। हरि नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गति रंग। अब आते हैं श्लोक संख्या 7 पे। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रदे हरियं भक्त्या प्रपन्नः वार वारदायुषम। ततः उस समय तप में समाधि युक्तेन, समाधि अवस्था में, क्रिया योगेन भक्ति योग अथवा पूजा से, कर्दम मुनि ने संप्रदय सेवा की, हरि नाम श्री भगवान की, भक्ति पूर्वक, प्रपन्ना शरणागत जीवों की, वरदा वरदा सुसम समस्त वरों के प्रदाता। समाधि का अनुवाद। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर ध्यान की महत्व का वर्णन है। कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों का योग अभ्यास
योग ध्यान का अभ्यास किया, अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे, चिंतन करे, ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की प्रक्रिया निश्चित की जानी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं। सिद्धि सता सीधी तथा साक्षात्कार का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवद गीता के छठे अध्याय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, जो कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर संलग्न रहता है वो सर्वोच्च योगी है। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण के चरण कमलों चरण कमलों में समर्पण करना होता है। भक्ति अथवा कृष्ण भावना अमृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है। अन्य सभी विधियां संयुक्त किए जाने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष है। इस कली काल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल कम होता है। इसकी उसकी बुद्धि कमजोर है, वो गरीब है और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वो है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कि ईश्वर का पवित्र नाम का कीर्तन ही प्राप्त है। संप्रदाय हरिहम शब्द का अर्थ है कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। भक्ति को क्रिया योगेन शब्द से भी व्यक्त किया गया है। कर्दम मुनि ने न केवल ध्यान करते थे, वरन भक्ति में भी संलग्न रहते थे। चाहे योग हो या ध्यान, मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है, किंतु स्मरण किसका किया जाए? मनुष्य को पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करना चाहिए, ना केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए, वरन भगवान के कार्यों का श्रवण तथा उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। यह जानकारी प्रमाणिक धर्म ग्रंथों में मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्ति में सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई, किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस समय में ऐसा कौन होगा जो योग के अनेक विधि विधानों को कड़ाई से पालन कर सके। साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो पर्याप्त आत्माएं हैं, समर्पित आत्माएं हैं। जहाँ श्री भगवान का नाम का उल्लेख तक ना हो, वहाँ आत्म समर्पण कैसा? और जहाँ श्री भगवान का नाम का ध्यान तक ना हो, वहाँ योग कैसा? दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषता जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः श्री भगवान ऐसे कंस को धोखा देने वालों को भेजते हैं, जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। अतः श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, चालबाज लोग अवैध धन संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रमाणिक ग्रंथ के अनुसार किए 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 बिना योग का अभ्यास करते हैं। इस इन्हें हम धन का घमंड हो जाता है उन्हें, जिन्हें जिसे जिन्होंने निर्दोष व्यक्ति को लूट खसोटा है, जो स्वयं को धोखा खाना चाहते हैं। हरे कृष्णा।